हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भारतीय बजाज जेड टेक इंडिया लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 29 मई वेडनेसडे से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने इन्वेस्टर को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग जेड टेक इंडिया लिमिटेड की इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। इसकी ओपनिंग 29 मई वेडनेसडे यानी कल से होने वाली है। आईपीओ की क्लोजिंग 31 मई फ्राइडे को है। रिफंड अलॉटमेंट 3 जून मंडे को है। रिफंड डेट 4 जून ट्यूसडे को है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 4 जून ट्यूसडे को है। लिस्टिंग 4 जून ट्यूसडे को है। रिफंडेड एंड डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे एंड लिस्टिंग तीनों एक ही दिन है, 4 जून ट्यूसडे को है, इसको ध्यान में रखें। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 104 से 110 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयरों की है, यानी कि एक लॉट आप परचेज करेंगे जेड टेक तो आपको 1200 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 37.30 करोड़ है। फ्रेश इशू 37.30 करोड़ है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई मैच प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 35% का रिजर्वेशन है एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 15% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,32,000 रुपए है एंड एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,64,000 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग देखें तो 2021 में 64.62 लाख के प्रॉफिट पर था, जो यहाँ पर 2022 में कुछ घटता हुआ देखा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 2024 में यानी कि 4 साल के अंतर्गत इसने अपने प्रॉफिट को ग्रो करके 779.83 लाख पर ले आया, यानी कि 4 साल में लगभग 12 गुना का ग्रोथ इसके प्रॉफिट में है। कितना शानदार इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू 2021 में 2395.67 लाख था, जो धीरे धीरे ग्रो करके ये 2024 में, यहाँ पर 23 में थोड़ा सा कम होता हुआ देखा, लेकिन ये 24 में ग्रो करके 6737.2 लाख को पहुंच चुका। तो फाइनेंशियल स्थिति इसकी बेहतर दिख रही है। एसेट 2021 में 1973.24 लाख थी, जो धीरे धीरे ग्रो करके 2024 में 4192.24 लाख को पहुंच चुकी। तो एक भी लगभग दुगना का ग्रोथ है, इसमें भी लगभग 2-2.5 गुना का ग्रोथ है। प्रॉफिट में 12 गुना का ग्रोथ है। नेटवर्थ 793.82 लाख थी 2021 में, जो ग्रो करके 2024 में 2191 लाख को पहुंच चुकी। यहाँ पर भी लगभग 2.5 गुना का ग्रोथ है। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 683.82 लाख था, जो धीरे धीरे ग्रो करके 2024 में 1250.39 लाख को पहुंच चुकी है। इसके साथ ही इसमें उधारी भी बढ़ता हुआ दिख रही है। 93.75 लाख से इसकी उधारी बढ़ करके 24 में 130.84 लाख को पहुंच चुकी है। तो 4 साल के अंदर इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही बेहतर दिख रही है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। अगर मुझे इसमें रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। ROE यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी 34% है। ROCE 44.02% है। डेट पर इक्विटी 0.06 है, बहुत ही कम, न के बराबर है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 34% है। पैट मार्जिन 12 है। PE प्री आईपीओ 13.27 है एंड पोस्ट आईपीओ 18.05 है। तो फाइनेंशियल स्थिति इसकी बेहतर दिख रही है। अब हम लोग इसकी बिजनेस की बात करें तो 1994 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जेड टेक लिमिटेड, जो सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए जियो टेक्निकल सोल्यूशन प्रदान करती है। जियो की मतलब होती है जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस। जियो की मतलब है जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, जो कि यहाँ पर जियो टेक्निकल सोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए प्रदान करती है एंड सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक डिजाइन भी बनाती है। तो इसकी बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अपने बिजनेस को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। पहला सेगमेंट है सस्टेनेबल
थीम पार्क डेवलपमेंट, और इसके अंतर्गत इस सेगमेंट से कंपनी के पास जितना भी रेवेन्यू आता है उसका 60% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है, थीम पार्क डेवलपमेंट सेगमेंट से आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट दूसरा सेगमेंट है। तीसरा जियो टेक्निकल स्पेशलाइज्ड सोल्यूशन इसका तीसरा सेगमेंट है। इसके पास 10 मई 2024 तक अलग अलग सेगमेंट में 72 एम्प्लॉय हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये धीरे धीरे वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में सक्रिय हो रही है एंड इसका मुख्य फोकस जो होता है वो थीम पार्क क्रिएट करने पर, थीम पार्क डेवलपमेंट करने पर इसका मुख्य फोकस होता है। तो इसकी बिजनेस बहुत ही अच्छा दिख रही है, यूनिक बिजनेस मॉडल इसका दिख रहा है, यूनिक बिजनेस है। इस कंपनी के पास जो मुख्य क्लाइंट है वो भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, दिलीप बिल्डकन लिमिटेड, GMR इंफ्रा लिमिटेड, पुंज लॉयड लिमिटेड, NCC लिमिटेड, MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड एंड मधुकोन शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका मुख्य क्लाइंट है। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा दिख रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसकी बिजनेस यूनिक है, क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा दिख रही है। किसी भी बिजनेस में अप्लाई करने से पहले या फिर खास करके IPO में अप्लाई करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर देखें। पहला होती है बिजनेस, दूसरा होती है फाइनेंशियली एंड तीसरा जो लिस्टिंग जिनके लिए IPO अप्लाई करते हैं उनके लिए GMP बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IPO अप्लाई करते हैं उनके लिए सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंशियली। ये दोनों अच्छा होते हैं तो GMP भले ही बहुत कम हो या फिर लिस्टिंग बहुत कम मिला हो, बाद में अच्छा रिटर्न्स बना करके देती है। तो इस कंपनी का देखेंगे तो इसकी बिजनेस भी यूनिक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन है। अब हम लोग इसकी GMP देखें तो इसकी GMP की ओपनिंग 24 मई को हो चुकी है 30 रुपये पर 27.27% प्रीमियम के साथ। आज ये ग्रो करके 65 रुपये पर पहुंच चुकी है और अनलिस्टेड मार्केट में 175 पर ट्रेड करे 59.09% की बेनिफिट दे रही है अपने निवेशकों को। अभी ये IPO ओपन नहीं हुआ है, कल से इसकी ओपनिंग है और जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा इसकी GMP में ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलेगी और एक बेहतरीन रिटर्न्स बना करके दे सकती है क्योंकि बिजनेस यूनिक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतरीन है, क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है और इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा है। देख सकते हैं यहाँ पर इसका फेलिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, निको पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड, NCC लिमिटेड, ION एक्सचेंज लिमिटेड जो इसका मुख्य कंपटीटर है। इन सब में देखेंगे तो जेड टेक इंडिया लिमिटेड की रिटर्न ऑफ नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। यहाँ पर देखेंगे तो निको पार्क्स की रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 20.13% है। फिर इस फर्स्ट में 26.37% का रिटर्न ऑफ नेटवर्थ जेड टेक का था। इन सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ नेटवर्थ जेड टेक का है, तो अपने फील्ड में कहीं न कहीं अपने कंपटीटर से बेहतरीन ही परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये IPO बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकती है। बाकी निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका होना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लें, इसके बाद निवेश करने या न करने का डिसीजन बनाए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।